हेलो एवरीवन। सो आ गए हैं हम गुजराती के आईएमपीज़ के साथ। आई होप सो आप सभी ने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर ही ली होगी, बट साथ ही में मैं जो आपको बताने वाली हूँ क्वेश्चंस, उनको ज़रूर से गो थ्रू करना है। जो बातें आपको बता रही हूँ वो ज़रूर ध्यान में रखने हैं, और हाँ, आज रात को वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट रिवीजन कर लेनी है। तो बिना देरी किए चलिए फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो गुजराती की जो टेक्स्ट बुक का इंडेक्स है, हाँ इंडेक्स, एक पेज की मैं बात कर रही हूँ, ये आपको दिलाने वाला है 8 मार्क्स। 6 मार्क्स आएंगे आपके मैचिंग में, और साथ में 2 मार्क्स आपको मिलेंगे ट्रू फॉल्स में। 2 ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो इंडेक्स से रिलेटेड होंगे, यानी इंडेक्स आपको टोटल दिलाने वाला है 8 मार्क्स। और हमें पता है 8 मार्क्स कम नहीं होते, तो बिल्कुल भी इंडेक्स को स्किप मत कीजिएगा। ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिससे आप इजीली क्वेश्चंस को कवर कर पाओगे। फिर अगर हम बात करें सेक्शन ए यानी गद्य विभाग, गद्य विभाग में जो व्याकरण वाक्य के क्वेश्चंस हैं और सविस्तार, इसमें कौन से चैप्टर्स, कौन से क्वेश्चन पर्टिकुलर आने के चांसेस ज़्यादा हैं वो आपको बता देती हूँ। चैप्टर 5 श्वेत क्रांतिनो प्रणेताओं, इसकी अगर हम बात करें, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे क्या पूछ सकता है, त्रिभुवन दास के बारे में पूछ सकता है या तो वर्गीस कुरियन के बारे में। फिर चैप्टर 2 शरणाई न सुर, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो रमजू मीरनी पितानी वेदना अथवा रमजू मीर नो शब्द चित्रण, रमजू मीर नो शब्द चित्रण। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको मोस्टली आने के चांसेस ज़्यादा है, बट इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन एक बार आप गो थ्रू कर लेना। चैप्टर 10 की बात करें, नथी, इसमें आपको पार्वती बा, कांति, रमा सबके बारे में एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। किस तरह से कांति जब शहर में गया, क्या चेंजेस आए उनके लाइफ में, वो सब एक बार आप देख लीजिएगा। चैप्टर 12 जबक जोत की बात करें, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, दीपक ना पिता नो हृदय परिवर्तन। फिर दूसरा आपसे पूछ सकता है जबक जोत शीर्षक नी यथार्थता चर्चो। फिर चैप्टर 14 जेठी भाई की अगर हम बात करें, तो जेठी बाई नो पात्र लेखन करो, और पोर्तुगाल ना पादरियों ख्रिस्ती धर्मनो फैलावा माटे शू करियो। ठीक है, किस तरह से वो लोग ख्रिस्ती धर्म को फैलाने की कोशिश कर रहे थे, इसके बारे में पढ़ना है। फिर चैप्टर 16 प्राणनो मित्र, इसकी अगर हम बात करें तो बलाइनो प्रकृति प्रेम, ये आपको ज़रूर से एक बार गो थ्रू कर लेना है। अब अगर हम बात करें सेक्शन बी यानी पद्य विभाग की, इसमें जो आपको व्याकरण वाक्य के क्वेश्चंस और सविस्तार मिलने वाले हैं, इसमें इंपॉर्टेंट पोएम कौन कौन सी है फटाफट सभी नोट कर लेंगे। सबसे पहले पोएम अगर 1 की बात करूं, यानी कि मोरली, मोरली पोएम में मोरली माँ श्री कृष्ण नी रास लीला नो वर्णन करो। फिर पोएम 4 की बात करें, जीवन आंजलि था जो, इसमें जीवन आंजलि था जो शीर्षक ने यथार्थता नो वर्णन करो। फिर काव्य पंक्ति, आपको पता है काव्य पंक्ति आ सकती है। देखो बेटा, मैं आपको जो क्वेश्चंस बता रही हूँ ये तो गो थ्रू करना ही है, साथ में चैप्टर के जो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं उसको भी स्किप मत करना। जो मैंने बताए हैं उन पे खास फोकस करना, उन चैप्टर्स पे खास फोकस करना। फिर काव्य पंक्ति समझाओ, काव्य पंक्ति आपको दी जाएगी, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पर्टिकुलर कौन सी काव्य पंक्ति आने के चांसेस ज़्यादा हैं वो भी बता दे रही हूँ। वमड़ो नी बच्चे नया मुझ हालक डोलक था जो, श्रद्धा केरी दीपक मारो नव कदिए ओलवाजो। एक तो ये हो गई पोएम की लाइन। फिर अगर हम बात करें 7th नंबर जीवन माँ जीव आव्यो, ठीक है, इसमें आपसे क्वेश्चन क्या आ सकता है वो देख लीजिए। प्रथम वर्षा थी पृथ्वी पर नवचेतना नो वर्णन, ये आपको पूछा जा सकता है। कोई काव्य पंक्ति भी आ सकती है, या जीवन माँ जीव आव्यो शीर्षक समझाओ, ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अगर मैं चैप्टर 13 की बात करूँ, 13th नंबर पोएम क्यारे वागी काव्यनो भावार्थ समझाओ, इस तरह का क्वेश्चन आपको डिटेल में देखने को मिल सकता है। और अगर पोएम 15 की बात करूं, ते बेस ए अहीं, इसमें क्वेश्चन आ सकता है मानसनी सत्य पात्रनी योग्यता। फिर काफिया अने रदीक समझाओ, फिर आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आत्मनिरीक्षण अने प्रामाणिकता समझाओ।
फिर अगर सेक्शन सी की बात करें, सेक्शन सी आपको पता है इसमें पूरा ग्रामर सेक्शन है। ग्रामर सेक्शन में चैप्टर वाइज जो भी पीछे आपको ग्रामर कंटेंट दिया हुआ है एक्सरसाइज में, वो आपको ज़रूर से प्रिपेयर कर लेना है। इसके साथ ही मैं पर्टिकुलर जिन बातों को आपको बता रही हूँ वो आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। जैसे समास की अगर हम बात करें, समास में पर्टिकुलर 4 समास के क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा हैं, जैसे कि तत्पुरुष, द्वंद्व, मध्यम पद लोपी और कर्मधारय। कर्मणि वाक्य बदलो, इस क्वेश्चन में आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, कर्तरी वाक्य दिया होगा, आपको उसको कर्मणि में बदलना है। आप सभी ने इंग्लिश में एक्टिव पैसिव का नाम सुना होगा, कुछ ऐसा ही यहाँ हमें करना है। एक एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कृष्ण मोरली वगाड़े छे, तो इसका कर्मणि वाक्य क्या होगा? कृष्ण थी मोरली वगाड़ाए छे। ऐसे ही प्रेरक वाक्य में बदलो, इस तरह के आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जो भी बुक में दिए हुए हैं वो आपको ज़रूर से प्रैक्टिस कर लेने हैं। एक एग्जाम्पल आपको बता दे रही हूँ, कर्तरी वाक्य जैसे मानो आपको दिया गया, मैं निबंध लख्यो, तो इसको प्रेरक में बदलना है, तो आप कैसे बदल सकते हो? प्रेरक यानी जिससे हमें प्रेरणा मिली, ऐसा कोई हमें सोर्स बताना है उस वाक्य में। जैसे मैंने लिखा, शिक्षके मारा पासे निबंध लखाव्यो, ठीक, तो मैं निबंध लख्यो और इसको हमने किस में बदल दिया? शिक्षके मारा पासे निबंध लखाव्यो। विशेषण के क्वेश्चन पर्टिकुलर 3 आपको देखने को मिल सकते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक। ये आपको ज़रूर प्रिपेयर कर लेना है। विकारी अविकारी शब्द की बात करें, विकारी शब्द में जनरली आने के चांसेस हैं नखरालू, मोटू, बमणू, लांबू, झीणू। इस शब्द की बात करें तो करुण, अजब, नटखट, रेशमी, योग्य, कोई प्रसिद्ध, राख, एकाकी, गरीब, मनस्वी, ये सारे शब्द आने के चांसेस ज़्यादा हैं। विराम चिन्ह में आपको बेसिकली कौन कौन से चिन्ह देखने को मिल सकते हैं? एक तो उद्गारवाचक चिन्ह यानी एक्सक्लामेशन मार्क, फिर अवतरण चिन्ह, ठीक, अवतरण चिन्ह आपको पता है ये डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, मतलब जो पेयर में आते हैं ना, डबल इन्वर्टेड कॉमा शुरू होगा फिर एंड होगा, या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा शुरू और एंड, और पूर्ण विराम, इन 3 के मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। सेक्शन डी में आपको पता ही आपको राइटिंग स्किल्स मिलने वाले हैं। एक आपको आएगा संक्षेपीकरण करने, इसमें आपको बेटा 7 वाक्य से ज़्यादा नहीं लिखना है और शीर्षक ज़रूर देना है। वार्ता लेखन में शीर्षक आप एप्रोप्रिएट दे के आना, सही शीर्षक लिख के आना। विचार विस्तार आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब निबंध की बात करें, में पर्टिकुलर कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, जैसे जीवन में रमत गमतનું महत्व, परिश्रम अने पारसमणी, परिश्रम एज पारसमणी, पर्यावरण सुरक्षा, ठीक, या तो आ सकता है वृक्षों वावो, पर्यावरण बचावो, मातृप्रेम या मातृभाषाનું महत्व, फिर आधुनिक साधनों, और लास्ट में मारो यादगार प्रवास। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं निबंध के लिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप सो आप सभी अच्छे से कल का पेपर कंप्लीट करके आएंगे। एक बार जैसा कि मैंने आपको कहा, ये सारे क्वेश्चन आपको गो थ्रू करने हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। पूरी टेक्स्ट बुक अच्छे से करके जाइए, इंडेक्स ज़रूर पढ़ के जाइए, हर एक चैप्टर के पीछे जो भी ग्रामर के क्वेश्चंस हैं उनको ज़रूर याद करके जाइए। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम। थैंक यू।